हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे कि आपको पता है, हमने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया था, जिसकी मैंने 2 वीडियोस बना दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, वो क्लास नहीं ली है, तो सबसे पहले वो आप वीडियोस देखिए। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करके वहां से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए। चलिए गाइस, जो आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट बताया था। डिपार्टमेंट्स यानी जो छोटे छोटे एक सेक्शंस बना दिए जाते हैं कंपनी में, वो हमारा डिपार्टमेंट होता है। उनमें अकाउंटिंग भी होती है। अब एज्यूम करते हैं कि एक डिपार्टमेंट है एबीसी लिमिटेड, उसके वेरियस डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए बी सी डी। तो जो हम एक्सपेंस निकालते हैं, हमें कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया गया होगा कि जो एक्सपेंस दिया होगा वो टोटल अमाउंट होगी। तो उसमें आपको ये पता करना होगा कि कितना उसमें बी का एक्सपेंस है, कितना ए का एक्सपेंस है, कितना सी का, कितना डी का, यानी उन्हें एलोकेट करना है। हमें एलोकेट का मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो किस किस बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वही हम देखते हैं। तो मैंने आपको देखिए, आप एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल को भी आप नोट करते जाइएगा, और साथ ही साथ मैं आपको इसे समझाता जाऊंगा कि इस टेबल में बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले देखिए, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पर एक्सपेंसेस के नाम लिखे हुए हैं कि ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, और यहाँ हमारे सारे बेसिस हैं कि किस बेस पर हम उन्हें एलोकेट करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कॉलम में देखें, सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स एक्सपेंसेस, यानी यहाँ के जो भी एक्सपेंसेस है वो सब किस बेसिस पे होंगे? सेल्स पर, कि कितनी ज्यादा सेल्स हुई है। जिस डिपार्टमेंट की जितनी ज्यादा सेल होगी उतना सेलिंग एक्सपेंस भी होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोच सकते हो जितना ज्यादा ए डिपार्टमेंट की सेल है उतना ही उसका क्या होगा? सेल का खर्चा होगा, यानी सेलिंग एक्सपेंस। ट्रेवलिंग सेल्समैन, ट्रेवलिंग सेल्समैन का मतलब है सेल्स पर्सन जो होते हैं। जैसे आपके घर में भी सेल्स पर्सन आते होंगे किसी कंपनी से, तो वो डिपार्टमेंट का हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट में हो। तो जितने ज्यादा जो सेल्स पर्सन, यानी जो सेल्स एक्सपेंस किसका ज्यादा होगा? जो जितनी ज्यादा जिसने सेल करी होगी उसका सेल एक्सपेंस ज्यादा होगा। यानी ए बी सी डी जो डिपार्टमेंट्स है, वेरियस डिपार्टमेंट ए बी सी डी, जितने भी ज्यादा इनके सेल पर्सन ने सेल करी होगी उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे? इसको एलोकेट करेंगे। यानी सेल्स पे हम इन्हें एलोकेट कर रहे हैं। सेल्स और टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट की सेल्स है या टर्नओवर है उनके बेस पर हम एलोकेट करेंगे। और देखिए क्या दिया गया है, सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन भी उस बेसिस पर देंगे। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है वो किसका कितना है, आपको एक टोटल अमाउंट दे दी जाएगी कि 10,000 रुपीज जो है एडवर्टाइजमेंट है, और आपको बोला जाएगा कि इनको एलोकेट कीजिए। तो कैसे आप एलोकेट करेंगे? सेल्स पर, यानी जितना सेल्स दी होगी उस रेशो में आप उसे कैलकुलेट करेंगे। वो भी हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। बस आप अभी ये समझिए कि कौन सा एक्सपेंस किस बेसिस पे एलोकेट होगा। तो कैरेज ऑन सेल्स, सबसे पहले देखिए सेल्स पे कौन कौन से हैं। सेलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सैलरी एंड कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स, कैरेज। अब यहां पर कैरेज दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैरेज ऑन सेल और एक होता है हमारे पास कैरेज ऑन परचेज। यानी एक हम सेल पे देते हैं कैरेज और दूसरा परचेज पे। तो यहां पर हम देखिए कौन सा एक्सपेंस देख रहे हैं? सेल वाला। तो यानी जो भी सेल पे हम कैरेज दे रहे हैं वो सब किस पे एलोकेट होगा? सेल्स पर ही एलोकेट होगा। आफ्टर सेल्स चार्जेस, पैकेजिंग एक्सपेंस। पैकेजिंग एक्सपेंस का कितना किसका एक्सपेंस है? जितनी ज्यादा जिसकी सेल होगी उतना ज्यादा उसका पैकेजिंग एक्सपेंस भी होगा। गोडाउन का रेंट, स्टोरेज एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो किसने कितना डिस्काउंट दिया वो भी कैसे पता चलेगा? जिस डिपार्टमेंट की जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ही ज्यादा उसने डिस्काउंट दिया होगा, हो सकता है जितनी जिसकी सेल कम होगी उतना ही उसका डिस्काउंट अमाउंट का भी कम आएगा, डिस्काउंट अलाउड का। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये डेटर्स है, ऑन डेटर्स। ये सब भी किससे एलोकेट होगा? सेल से एलोकेट, सेल से एलोकेट होगा, सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं इसे टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, कैरेज ऑन परचेजेस। अब यहां पर अभी हमने देखा था कैरेज ऑन सेल, दूसरी चीज है कैरेज ऑन परचेजेस। अब हम परचेजेस पे अगर कैरेज दे रहे हैं, यानी ये भी एक हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट हमें मिल रहा है यहां पर, डिस्काउंट रिसीव। तो ये सब किस बेसिस पे होगा? ऑन बेसिस ऑफ परचेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, कि जितना ज्यादा हम परचेज करेंगे, हो सकता है कि जितना ज्यादा हमने परचेज कर रहे हैं हम, उतना ही तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। जो भी डिपार्टमेंट जितना परचेज करेगा उतना ही ज्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ कैरेज ऑन परचेजेस,
जो जितना ज्यादा परचेज करेगा उतना ज्यादा उसको परचेज पे कैरेज देना होगा। यानी आपने एक डिपार्टमेंट से परचेज किया, ठीक है, आप एक डिपार्टमेंट है, ए डिपार्टमेंट, आपने किसी और से परचेज किया, बट उसको अपने डिपार्टमेंट में लाते लाते क्या, अगर आपने कैरेज पे किया तो वो क्या है, कैरेज ऑन परचेज। तो जितनी बार आप परचेज करने गए होंगे उतना ज्यादा आपका खर्चा हुआ होगा। तो किस बेसिस पे हुआ, वो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज पे। नेक्स्ट, रेंट टैक्सेस, रेंट रेट्स टैक्सेस, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, ये सब किस पे एलोकेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। यानी जितने ज्यादा एरिया जिसने ले रखा होगा, यानी ए डिपार्टमेंट के पास मान लीजिए अगर 100 स्क्वायर फीट है, बी के पास 200, सी के पास 300 और डी के पास अगर 400 है, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, 400 वाले का, ठीक है, 400 वाले का। तो सबसे ज्यादा रेंट भी उसे देना होगा। आप खुद ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा आपका रूम है उतना ज्यादा आपका रेंट लगेगा। तो ये रेंट हो गया, रिपेयर्स टू बिल्डिंग हो गया, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, यानी जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना उसका ज्यादा इंश्योरेंस होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, जितने जितना ज्यादा फ्लोर का एरिया ऑक्यूपाई किया होगा उस बेसिस पे हमें एलोकेट उसे करना होगा। नेक्स्ट, लाइटनिंग, लाइटनिंग का खर्चा, लाइटनिंग का खर्चा भी आएगा फ्लोर एरिया से, या इसे आप और लिख सकते हो मीटर से। जो हमारे ऑफिस में, घर में भी क्या होते हैं, मीटर लगे होते हैं, मीटर लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो लाइटनिंग हो गई। तो लाइटनिंग अगर मीटर दिया है तो आप मीटर से करेंगे, उसमें आपको यूनिट्स दी गई होंगी कि इतनी यूनिट आपने कंज्यूम करी, ए ने इतनी, बी ने इतनी, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर एरिया, अगर आपको मीटर नहीं दिया है, वहां बोला गया है कि एक ही मीटर है सबका, सबका अलग अलग मीटर नहीं है, सबका एक मीटर है, तो आप कैसे करोगे, फ्लोर एरिया से। यानी जिसने जितना ज्यादा बड़ा एरिया ले रखा है उतनी ज्यादा उसके यहाँ लाइटें भी लगी होंगी, तो उस बेसिस पे हम इसे एलोकेट करेंगे। ए ने अगर ज्यादा एरिया ले रखा है, बी ने ज्यादा एरिया ले रखा है, तो उसको ज्यादा लाइटनिंग का एक्सपेंस होगा, और जिसने कम ले रखा है उसको कम होगा। नेक्स्ट आप देखिए, लाइटनिंग के बाद डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स ऑफ एसेट, ये भी सिंपली आपको पता ही है, ये वाला तो कॉमन सा है, वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट, जितना वैल्यू होगी एसेट की उतना ही ज्यादा उसका डेप्रिसिएशन भी होगा। अगर वैल्यू 10 लाख रुपीस की है, तो उस पर अगर 10% से डेप्रिसिएशन लगता है तो 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन आ गया। मान लेते हैं ये ए डिपार्टमेंट के पास था, पर बी डिपार्टमेंट के वो 10 लाख रुपए की नहीं थी, वो सिर्फ 1 लाख रुपीस की ही थी, तो उसमें 10% का जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे कितना लगेगा, ओनली 10,000। तो ज्यादा किस पर लगा, जिसकी वैल्यू, जिस एसेट की वैल्यू ज्यादा थी। तो यहां से आपको समझ आया, जो डेप्रिसिएशन है या आप कोई रिपेयर करवा रहे हो वो सब किससे होगा, वैल्यू ऑफ एसेट से। और देख लेते हैं, सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर, यानी जो हमारा मैनेजर है उसको हम सैलरी जो देंगे, ए डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होता है, तो उनको सैलरी हम कैसे करेंगे, टाइम इज स्पेंट इन ईच डिपार्टमेंट, यानी जिसने जितना ज्यादा काम किया होगा हर डिपार्टमेंट के। मान लेते हैं एक मैनेजर है ए का, वो बी के मैनेजर से 2 घंटे ज्यादा काम करता है, वो 8 आवर्स काम करता है, तो दूसरा वाला ए वाला 10 आवर्स काम करता है। तो जो ज्यादा काम कर रहा है, जो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है इन ईच डिपार्टमेंट, उसको क्या होगा, ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो आपको ये पता चल गया, सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर किस पे डिपेंड होगी, टाइम स्पेंट इन ईच डिपार्टमेंट, कि उसने कितना ज्यादा वहां डिपार्टमेंट में टाइम दिया है। नेक्स्ट, सैलरी हो गया। नेक्स्ट, कैंटीन एक्सपेंसेस एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस एंड मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब डिपेंड करेंगे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर क्या होती है, कैंटीन्स भी होती है, तो जो कैंटीन का खर्चा है वो हम कैसे एलोकेट करेंगे कि ए का बी का कितना एक्सपेंस है। यानी अभी ऑर्गेनाइजेशन का जो कैंटीन है वो तो सब यूज कर रहे हैं, उसमें ए डिपार्टमेंट के भी आ रहे हैं, उसमें बी डिपार्टमेंट के भी आ रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, पर एक्सपेंस को एक्चुअली अगर हम एलोकेट करना चाहें कि ए डिपार्टमेंट का वो कितना एक्सपेंस बना, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना, तो वो किस बेसिस पे करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जिसके जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे वो एम्प्लॉयज कैंटीन में जाते हैं खाने के लिए, तो उनका एक्सपेंस ज्यादा होगा, और जितने कम बी डिपार्टमेंट के होंगे उतने ज्यादा ही क्या होगा, उनका कम एक्सपेंस आएगा। यानी जिसके जितने ज्यादा एम्प्लॉयज उसके उतने ही क्या होंगे, एक्सपेंस ज्यादा होंगे। तो ये था गाइस हमारा पूरा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि आपको एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करना है। ऐसे ही बहुत सारे वेरियस अभी एक्सपेंसेस है, सारे तो यहाँ नहीं हो पाते, जो जो मोस्ट कॉमन है और जो ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिस पर, वो क्वेश्चंस में आपको यही मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम और भी टॉपिक्स करते रहेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप इसे ओपन करके रखिए, इसमें से आप उसे एलोकेट करते रहिएगा। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई होप
आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।